हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसके पहले हम लोग सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में जाने हुए थे। क्लास 12 का ये टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। जैक और सीबीएसई दोनों में, कोई भी बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में या तो फिर जो कोई भी बोर्ड हो, आपको जहाँ कहीं से भी हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होल्ड करता है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये टॉपिक आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग इसके कंसेप्ट को चर्चा करेंगे, क्योंकि हम बार बार इस बात पे फोकस करते हैं कि बिना कंसेप्ट के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते। कंसेप्ट क्लियर होगा तब कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज हम लोग इसके कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन आखिर होता क्या है। इसके डिफिनेशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते किसको हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप घर पे स्टडी कर रहे होंगे। जो माता पिता का सपना है उसको आप साकार करने के लिए अभी से स्टडी करना चालू कर दें, ताकि आने वाले समय में आपका जो भी लक्ष्य होगा, जो भी गोल होगा, आप उसको पूरा कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, जेईई मेंस हो या तो फिर एनडीए हो, प्रत्येक टॉपिक के लिए हम यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए कंसेप्ट हो, बात कंसेप्ट का करें या तो फिर प्रॉब्लम का करें, या तो फिर कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आता है आपका मैथमेटिक्स की दुनिया में तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन आखिर कहते किसको हैं। आज हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन आखिर कहा किसको जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कहता है कि यहाँ पे जब बात कर रहा है मैट्रिक्स का, तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स तो होगा। कह रहा है कि मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन, किसका एलिमेंट्री ऑपरेशन, कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है, मतलब कहीं ना कहीं कौन सी होगा, मैट्रिक्स होगा। अब उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन समझेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन को ध्यान से समझेंगे। ऑपरेशन का मतलब पहले समझते हैं। ऑपरेशन मतलब क्या समझते हैं आप, ऑपरेशन मतलब क्या समझते हैं। ऑपरेशन अगर बात बोले कि ऑपरेशन, तो ऑपरेशन का मतलब आप क्या समझते हैं। अगर मेडिकल की दुनिया में अगर आप जाते हैं तो ऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी मनुष्य का या तो फिर कोई भी रहे, है ना, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मनुष्य कोई जरूरी नहीं, कुछ और भी हो सकता है ना, तो उसका क्या करना, ऑपरेशन करना। ऑपरेशन तो आमतौर पर समझ रहे होंगे, है ना। ऑपरेशन करना क्या कहलाता है, ऑपरेशन कहलाता है ना। अगर किसी मिशन को सफलतापूर्वक, अगर यही हम साइंटिस्ट की दुनिया में जाएं तो किसी मिशन को सफलतापूर्वक अगर कर दिया जाए तो उसी को नाम देता है ऑपरेशन। आर्मी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कोई मिशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैथमेटिक्स की दुनिया में आवे, कहाँ पे आवे, मैथमेटिक्स की दुनिया में, तो जब भी बात होगा ऑपरेशन का, है ना, तो यहाँ भी कोई ना कोई काम सफलतापूर्वक किया जा रहा होगा। ऑपरेशन कहने का मतलब कोई जो काम हम लोग कर रहे हैं वो काम सफलतापूर्वक होना चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि बात कर रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ड आया। ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका पहले दिया गया है उसमें कुछ बदला जाना चाहिए। जो आपका पहले कुछ दिया गया है उसमें कुछ बदला जाना चाहिए, वही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है, कह रहा है किसका बात कर रहा है, मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन। बात यहाँ तो किसका हो रहा है, मैट्रिक्स का। तो कोई जो मैट्रिक्स आपका दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन करेंगे। किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो रहेगा उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है बदलना, तो उसको बदलने के लिए जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे।
चलिए अब सारांश तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री ऑपरेशन और एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है जो दिया गया है, यहाँ पे जो नीचे दिया गया है उसमें से अगर एक भी ऑपरेशन आप करते हैं, मतलब एक भी काम आप करते हैं, तो उसी को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए चर्चा करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या आपका दिया गया है। कह रहा है, पहला कह रहा है कि एनी टू रो, कोई भी दो रो या तो फिर टू कॉलम, एनी टू रो और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। आर कौन सी है? आर क्या है? आर इंटरचेंज्ड, देन इट इज नॉन एज एन एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना। अगर हम लोग बात करें कि कोई भी दो रो को या तो फिर दो कॉलम को, कोई भी दो रो को और कोई भी दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करें, इंटरचेंज मतलब दोनों को अदला बदली कर दे, अदला बदली कर दे, तो उसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या तो फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन। किसका? मैट्रिक्स का। चूंकि बात हो रहा है किसका? मैट्रिक्स का। अगर कोई भी मैट्रिक्स का दो रो या तो फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज। इंटरचेंज कहने का मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि अगर यहाँ पे मेरे पास दो मार्कर है, कितना मार्कर है? दो मार्कर है। एक मार्कर ए ले लेते हैं, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। तो ए के जगह पे अगर हम लोग बी को बिठा दे और बी के जगह पे ए को बिठा दे, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटरचेंज। क्या कहते हैं? इंटरचेंज। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, जिस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, कह रहा है कि 1 है, 4 है, 7 है, 2 है, 5 है, 8 है, 3, 6 और 9 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C1, इसको C2, इसको C3, इसको हम लोग बोलेंगे R1, इसको R2 और इसको R3। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे? यहाँ पे हम लोग C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C3 के साथ। C1 को क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं C3 के साथ। अब C1 तो ये है, C1 कौन है? ये ना है, और C3 ये है आपका। तो C1 के जगह पे C3 को बिठा देंगे और C3 के जगह पे C1 को। तो C3 के जगह पे देखो C1 को बिठाएंगे और C1 के जगह पे C3 को। तो C1 जहाँ पे था वहाँ C3 बिठा दो, तो C3 कितना है? 369, तो 369 हो गया। ये चूंकि था क्या? C3, लेकिन कहाँ पे आ गया? C1 के पास आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेशन किए हैं जिसका नाम था इंटरचेंज ऑपरेशन। किसके साथ? C1 को चेंज किए C3 के साथ। C1 को चेंज किए किसके साथ? C3 के साथ हम लोग इंटरचेंज कर दिए। C1 को C3 के साथ हम लोग क्या किए हैं? इंटरचेंज किए हुए हैं। इसी तरह से आप और सारा ऑपरेशन कर सकते हैं इंटरचेंज में। क्या कर सकते हैं? C2 को C3 में इंटरचेंज कर दीजिए, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरह का बहुत सारा ऑपरेशन आप कर सकते हैं। किसमें? इंटरचेंज में। अगर आप ये ऑपरेशन करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। प्यारे विद्यार्थियों इसी तरह का दो ऑपरेशन और है। कह रहा है कि अगर तीन ऑपरेशन में से कोई एक भी ऑपरेशन आप करते हैं, कोई एक भी ऑपरेशन आप करते हैं, तो उसी को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ, दूसरा ऑपरेशन आपका है, कह रहा है कि एनी रो। ये बात क्लियर हुआ सबका? ये बात सबका क्लियर हुआ? चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा हुआ है ना। कमेंट करके बताइएगा कि ये सेक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके अपना कमेंट डाउट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मतलब कमेंट में छोड़ सकते हैं अपना डाउट को। दूसरा क्या है आपका? दूसरा कह रहा है कि एनी रो, कोई भी रो में और कॉलम्स इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर्स। प्यारे विद्यार्थियों अगर हम लोग बात करें नॉन जीरो नंबर्स का, तो इसका मतलब होता है कि एक वैसा नंबर जो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो का बात कर रहा है। नॉन जीरो बोले तो जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो बोले तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। मतलब जीरो को छोड़ करके जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। क्या कह रहा था? एनी रो और कॉलम,
कोई भी रो और कोई भी कॉलम में, कोई भी रो या तो फिर कोई भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे? नॉन जीरो नंबर से। प्यारे विद्यार्थियों देखिए सेम एग्जांपल को हम लोग यहाँ भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे एक ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? एक ऑपरेशन करेंगे कि R2 में हम लोग काम कर रहे हैं। R2 में क्या कर रहे हैं हम लोग? काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं R2 में? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कहाँ पे? R2 में ही हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि R1 और R3 में आपने कुछ काम किया। R1 और R3 में कुछ काम किया। R1 किसको बोलेंगे? R1 किसको बोलेंगे? यहाँ पे देखिए तो R1 ये होगा और R3 ये होगा। R1 और R3 में कुछ भी काम नहीं कर रहे। काम कहाँ पे कर रहे हैं? R2 में। आप जब भी हॉस्पिटल जाते होंगे, कभी कभी अगर आपको हॉस्पिटल जाने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ होगा, है ना, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से अगर गए होंगे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे देखे होंगे कि काम उसी का होता है, मतलब इलाज उसी का होता है जो बीमार होता है ना। क्या कभी आप बीमार नहीं रहेंगे तो आपका ऑपरेशन कुछ करेगा? क्या नहीं करेगा। ऑपरेशन किसका होता है? जिसको बीमारी रहता है, मतलब जो बीमार ग्रस्त रहता है उसको ऑपरेशन होता है ना। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी ऑपरेशन उसी का होगा जिसका आप ऑपरेशन कर रहे होंगे, है ना। और जिसका आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं वो जैसे के तैसे उतर जाएगा। जिस तरह से ये R1 और R3 है, इसके साथ कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो कुछ भी काम नहीं हो रहा तो जैसे के तैसे उतार दिए। जैसे कि तैसे क्या किए? इसको उतार दिए। काम किस में कर रहे हैं? काम चूंकि हम लोग R2 में कर रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? 3 से इसको मल्टीप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अब 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको 3 से, तो क्या हो जाएगा? R2 में मल्टीप्लाई कर रहे 3 से, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 दिया 12, 12 हो गया, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 3 जा 15, 6 3 जा 6 3 जा 18, 6 दिया 18। तो जहां पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे केवल वहीं पे क्या करेंगे? एलिमेंट्स को चेंज करेंगे, है ना। क्या जो भी आवेगा रिजल्ट के आधार पे जो भी ऑपरेशन करेंगे उसके आधार पे हम लोग रिजल्ट को लिखेंगे। बात क्लियर हुआ? और जिसमें ऑपरेशन नहीं करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बात क्लियर हुआ? तो अगर इस तरह का भी ऑपरेशन करते हैं, इस तरह का भी ऑपरेशन करते हैं, तो उसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अभी तक हम लोग 2 के बारे में चर्चा किए। कौन सी? क्या क्या था आपका? पहला था कि अगर कोई भी 2 रो या तो फिर 2 कॉलम, कोई भी 2 रो या तो फिर 2 कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज किया जाए, आपस में क्या किया जाए? इंटरचेंज किया जाए, तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है। और दूसरा चीज हम लोग देखे हुए थे कि अगर कोई भी रो या तो फिर कोई भी कॉलम में अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। एक लास्ट कंडीशन इसका बचता है एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्यारे विद्यार्थियों, कहता है एनी रो और कॉलम, कोई भी रो और कोई भी कॉलम, एनी रो और कॉलम आर इज मल्टीप्लाइड, एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड। कोई भी रो और कोई भी कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर, है ना। कह रहा है कि कोई भी रो या तो फिर कोई भी कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं नॉन जीरो नंबर से, जैसे यहाँ पे किए थे, कह रहा है कि एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, या तो फिर उसमें हम लोग कुछ जोड़ते हैं या तो फिर घटाते हैं, तो उसको भी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन कहते हैं। एड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर रो और कॉलम। प्यारे विद्यार्थियों देखिए हम लोग एग्जाम्पल को सेम रखे हुए हैं। क्या किए हम लोग कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हुए 3 से, R2 में हम लोग काम कर रहे हैं। काम किसमें कर रहे हैं? इसको पढ़ते इस तरह से, R2 में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं R2 में? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 में,
और माइनस कर रहे R1 को। देखो यही लिखा हुआ था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर रो और कॉलम, है ना। दूसरे रो और कॉलम में क्या करना है, जोड़ना या तो फिर घटाना है। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे ऑपरेशन को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों अगर एग्जाम्पल को देखिएगा तो 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है। अब यहाँ पे देखिए चूंकि काम कहाँ पे हो रहा है, R2 में, तो R1 इसको कहते हैं और R3 इसको बोलेंगे, R2 इसको बोलेंगे। तो R1 और R3 में चूंकि हम लोग ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो जैसे के तैसे उतर जाएगा। मतलब 1 2 3 है तो 1 2 3, 7 8 9 है तो 7 8 9। बात किसका कर रहा था, R2 का। चूंकि हम यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन किसका कर रहे हैं, R2 का। तो R2 का जब ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 का जब इलाज कर रहे हैं हम लोग, तो जो परिवर्तन होगा R2 में होगा। जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, R2 में। R2 में बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए अब R2 में क्या ऑपरेशन कर रहा है, देखो तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है R2 में और R1 को घटा दे रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 दिया 12, 4 3 जा 12, फिर क्या करो माइनस R1, R1 को, R1 मतलब कितना है यहाँ पे 1, तो 12 में 1 जाएगा, 4 3 जा 12, 4 को मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ और घटाया किसको, R1 कितना है 1 ना है, तो 4 3 जा 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो 11 आया तो इसी को लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 3 से 5 को इसके साथ, तो 5 3 जा 15 माइनस 2 है ना, 15 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 13, तो 13 लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई कीजिए 6 को 3 के साथ, 6 दिया, 18 में से 3 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 लिख दिए यहाँ पे। चलिए बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम के साथ हम लोग नॉन जीरो नंबर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी रो या तो फिर कोई भी कॉलम को हम लोग घटा सकते हैं या तो फिर जोड़ सकते हैं। अगर यही तीनों में से कोई एक ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए जैसे जैसे हम लोग ऑपरेशन किए सबका एलिमेंट जो है सो कुछ न कुछ चेंज हुआ है, एलिमेंट कुछ चेंज हुआ है, तो कुछ चेंज हुआ मतलब ट्रांसफॉर्म किया हुआ है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक आध को एग्जांपल से क्लियर करना चाहेंगे इसको। चलिए एक आध को एग्जांपल और लेते हैं। इस बार बीएससी का भी क्लास जो है सो बहुत जल्द चालू करेंगे, सेमेस्टर 1 to 6। प्यारे विद्यार्थियों ऑफलाइन एडमिशन चालू है अभी क्लास 12th के लिए। वैसे विद्यार्थी जो इंटरेस्टेड हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं आर्यभट्ट मैथमेटिक्स सेंटर में क्लास 12th के लिए ऑफलाइन, वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा एक आध को एग्जाम्पल के बारे में। कह रहा है कि अगर एग्जाम्पल ले 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं C1, इसको क्या बोलेंगे C2, इसको क्या बोलते हैं R1 और इसको क्या बोलेंगे R2। तो अगर हम लोग यहाँ पे R1 को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें R2 के साथ, R1 को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें किसके साथ, R2 के साथ, तो ये जो मैट्रिक्स है देख रहे हैं, R1 के जगह पे R2 लिख दीजिए और R2 के जगह पे R1, तो यहाँ पे 5 7 हो जाएगा। R1 के जगह पे, R1 के जगह पे क्या हो गया 5 7 और R2 के जगह पे 4 6। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। पहला यही पढ़े थे हम लोग। दूसरा क्या पढ़े हुए थे कि अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ये यही मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे इसी में हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं ना, छोड़ना की दिक्कत है, इसी में ऑपरेशन हम लोग कर देते हैं। क्या ऑपरेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग R1 में काम करते हैं, किस में काम करते हैं, R1 में 2 into R1 कर देते हैं, 2 into R1। तो जब भी 2 into R1 होगा तो क्या आ जाएगा, देखो तो R2 में कुछ काम नहीं हो रहा है, जैसे तैसे उतार देंगे। R1 में काम कर रहे 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, है ना। तो ये जो आया आपका, ये भी क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन हो, या तो फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या तो फिर आप तीसरा जो था आपका, तीसरा क्या प्रॉब्लम था यहाँ पे, तीसरा जो था आपका, तीसरा क्या था कि तीसरा हम लोग काम कर सकते हैं कोई भी रो या तो फिर कोई भी कॉलम में और घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग C1 में काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं C1 में और C2 को घटा देते हैं।
तीसरा ही चीज़ था आपका C1 में काम करे। C1 में क्या काम करे, 2 से मल्टीप्लाई करो C1 को। तो C1 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और C2 को घटा दो, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए, सॉरी 4 2 जा 8 होगा और घटाना किसको है, C2 मतलब 6 को घटाना है, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2, 5 2 जा 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3 और C2 में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मतलब ये दर्शाता है कि आप काम किस में कर रहे हैं, काम आप कर किस में रहे। तो यही अगर 3 में से कोई भी एक ऑपरेशन आप करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे, अभी कंसेप्ट ही चलेगा, 2 दिन तक कंसेप्ट ही चलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम फिर करना चालू करेंगे, है ना, चाहे वो जिसका भी प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है सो कंटिन्यूअसली आपका क्लास रेगुलर क्लास होगा। तो वैसे विद्यार्थी जो नए जुड़े हुए हैं, वैसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, प्यारे विद्यार्थियों आप सभी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हम इतना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं तो आप बदले में थोड़ा सा तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी और शेयर भी कर दीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग प्यारे विद्यार्थियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।